पहला क्वेश्चन है दोस्तों, धातु के टेबल पर रखा गर्म कॉफ़ी का कप किस विधि से ठंडा होगा। चार ऑप्शन है, बताना है कि जो धातु के टेबल पर रखा गर्म कॉफ़ी का कप किस विधि से ठंडा होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी चालन, संवहन, विकिरण एवं वाष्पीकरण द्वारा। आपको बता दें कि ठोसों में ऊष्मा का जो संचरण होता है वो चालन द्वारा और द्रव एवं गैसों में संवहन द्वारा होता है। अतः कप से धातु टेबल को मिली ऊष्मा का संचरण चालन द्वारा, स्वयं कॉफ़ी में ऊष्मा का संचरण संवहन द्वारा एवं कॉफ़ी के ऊपर पृष्ठ से वाष्पन एवं विकिरण के माध्यम से ऊष्मा का संचरण होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऊष्मा विकिरणों की गति होती है। आपको बताना है कि ऊष्मा जो विकिरण होती है उसकी गति होती है किसके बराबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रकाश के तरंग के। ऊष्मा विकिरणों की गति जो कि प्रकाश के वेग के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। एक लोहे के हथौड़े को धूप में रखा जाए तो यह इसके लकड़ी के हत्था से अधिक गर्म होगा, क्यों। आपको बताना है कि कोई लोहे का हथौड़ा को धूप में रख दे तो इसके लकड़ी के हत्थे से अधिक गर्म क्यों हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी लोहा जो कि ऊष्मा का सुचालक है। आपको बता दें कि लोहा ऊष्मा का सुचालक होता है किंतु लकड़ी ऊष्मा की कुचालक होती है और लोहे के अधिक गर्म होने का कारण इसका सुचालक होना होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। दो रेल पटरियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है। आप सभी लोगों ने देखा होगा दोस्तों कि जो रेल पटरियां होती हैं उनके मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती है तथा ठंडी करने पर फैलती है। तो बता दें कि इसीलिए ये स्थान छोड़ा जाता है और यदि जगह न हो तो पटरी टेढ़ी हो जाएगी जिससे दुर्घटना हो सकती है, इसलिए यह आवश्यक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए जीके एंड साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट ई बुक्स मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं दोस्तों। इसमें जीके के टॉपिक वाइज, जी हां दोस्तों, आप पूरा टॉपिक वाइज जीके एंड स्ट्रैटेजी कवर कर सकते हैं। 70 ज्यादा टॉपिक मैंने कवर किए, इससे बाहर आपका नहीं जाने वाला है, सब कुछ में कवर हो जाएगा, ऑल इन वन दोस्तों, इसलिए मैंने इसका नाम रखा है। एक सिंगल ई बुक से आप सारे के सारे, आपको इधर उधर कहीं भटकना नहीं है, सिंगल ई बुक में सारे के सारे टॉपिक डाल दिए गए। बहुत मेहनत दोस्तों मैंने इसे बनाया है, आप इसे ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है और निश्चित तौर पे आपको सब कुछ यहां से रिवीजन करना है एंड कवर करना है। तो इस ई बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड सेकंड दोस्तों है आपका साइंस का 1000 क्वेश्चन जो निश्चित तौर पे आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे और ऐसे प्रश्न जो बार बार आपके परीक्षा में पूछे गए जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान से, जो कि कंप्लीट डिटेल के साथ है, आप सारे प्रश्न डिटेल के साथ देख सकते हैं। तो ये दोनों ई बुक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, निश्चित तौर पे आपको लेना चाहिए। ये वाला बुक दोस्तों 35,000 से ज्यादा स्टूडेंट ले चुके हैं, अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो फटाफट ले लीजिए। सभी ई बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मैंने दे दिया है और आने वाले एग्जामिनेशन में कंप्लीट प्रिपरेशन कीजिए दोस्तों, निश्चित तौर पे आपको बहुत फायदा होगा क्योंकि इसमें बहुत मेहनत किया है मैंने। ठंडे प्रदेशों में जहां तापमान 0 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है वहां किसान अपनी फसलों को नुकसान से बचाने के लिए खेतों को पानी से भर देते हैं, क्यों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी पानी की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वो अधिक होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कार्बोरेटर किस इंजन में होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है कि जो कार्बोरेटर होता है वो किस इंजन में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर होता है जो कि पेट्रोल इंजन में। इसके द्वारा इंजन में हवा को पेट्रोल वाष्प के साथ आवेशित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विकिरण पाइरोमीटर से कितना तापक्रम मापा जा सकता है। चार ऑप्शन है आपके पास, बताना है कि जो विकिरण होता है विकिरण पाइरोमीटर से कितना तापक्रम मापा जा सकता है। इसके राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर विकिरण पाइरोमीटर से उसका तापक्रम मापा जा सकता है। यह जो कि एक उच्च तापमापी उपकरण है और इससे दूरस्थ वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का भी ताप मापा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। एक गोल, एक घन और एक वृत्ताकार प्लेट 200 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किए जाते हैं और ठंडे होने के लिए छोड़े जाते हैं। इनमें क्या शीघ्र ठंडा होगा, यानी सबसे जल्दी ठंडा इनमें से क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी वृत्ताकार
प्लेट। तो क्यों हो जाएगा, तो आपको बता दें कि जिसकी पृष्ठ सतह अधिक होती है वह 200 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने के बाद सबसे पहली ठंडी होती है। क्यों, क्योंकि वृत्ताकार प्लेट की पृष्ठ सतह अधिक है, अतः यह गर्म करने के बाद छोड़ देने पर शीघ्र ठंडी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। यदि आप एसएससी की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं दोस्तों, अनअकैडमी के टॉप बैचेज आ चुके हैं टॉप एजुकेटर के साथ, जिससे आप कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। अपकमिंग सीएचएसएल के दोस्तों एक बैच स्टार्ट हो चुकी है 4 मई से। इस बैच के थ्रू आप सीजीएल एंड सीएचएसएल अपकमिंग 2022-23 की कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसी तरह दोस्तों बहुत सारे बैच लाइक सफलता बैच सीजीएल सीएचएसएल के लिए है, आपके लिए ऑल एग्जाम जो ऑल बैच जनरल स्टडीज के लिए देखिए एसएससी एग्जामिनेशन के लिए 4 मई से स्टार्ट हुई है। बहुत सारे ऐसे बैचेज हैं सीपीयू के लिए, कह लीजिए स्टेनोग्राफर के लिए, फाइनल पंच एसएससी एमटीएस के लिए जो कि आपका जुलाई महीने में होने वाला है, 6 मई से स्टार्ट होने वाला। इन सभी को आप एक्सेस कर सकते हैं अनअकैडमी प्लस। और अनअकैडमी प्लस में जब आएंगे दोस्तों तो यहाँ पे रेज हैंड का भी फीचर है, इसके माध्यम से आप डायरेक्ट एजुकेटर से बात कर सकते हैं कभी भी क्लास के दौरान। और दोस्तों यहाँ पे आस्क का डाउट फीचर भी इनेबल हो जाएगा जब प्लस में आएंगे। आप कभी भी दोस्तों 3 डाउट एक साथ सेंड कर सकते हैं और आपको उसका सोल्यूशन दे दिया जाएगा। ये सभी चीजें दोस्तों आप अनअकैडमी प्लस के माध्यम से ले सकते हैं। और दोस्तों उसमें भी आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप कोड इस्तेमाल करेंगे OJ10। एक साथ OJ10 लगाएंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो फटाफट दोस्तों अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और अपने प्रिपरेशन को कंप्लीट कीजिए। तांबे की गेंद को गर्म करने पर उसका घनत्व में क्या परिवर्तन होगा। आपको बताना है कि जो तांबे का गेंद होता है उसको गर्म करने पर उसके घनत्व में क्या परिवर्तन होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी घटता है, उसका घनत्व घट जाता है। तो तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व घटता है। क्यों, क्योंकि गेंद के आयतन में वृद्धि होने से प्रभावी घनत्व कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि। आपको बताना है कि जो हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा होता है वो वायु में ऊपर जाने पर फट क्यों जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी वहाँ पर वायु दाब घट जाता है। आपको बता दें कि हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा जो होता है वायु में जाकर इसलिए फट जाता है क्योंकि वायु दाब ऊपर घट जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब जल को 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा। आपको बताना है कि जल को 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तो जल का आयतन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी पहले बढ़ेगा, मतलब घटेगा फिर बढ़ेगा। यानी जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन पहले घटेगा फिर बढ़ेगा तथा फिर घटने लगेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कपड़ों को सुखाने के लिए कौन सी अवस्था उपयुक्त है। इनमें से आपको बताना है कि जो कपड़ों को सुखाने के लिए सबसे उपयुक्त अवस्था कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त सभी। आपको बता दें कि कपड़ों को सुखाने में प्रबल वायु, उच्च ताप एवं शुष्क हवा की आवश्यकता होती है क्योंकि इस दशा में वाष्पीकरण उच्च होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। जब दो विभिन्न ताप वाली वस्तुओं को आपस में मिलाया जाता है तो मिश्रण का ताप होगा। 4 ऑप्शन है, बताना है कि जब दो विभिन्न ताप वाली वस्तुओं को आपस में मिलाया जाता है तो मिश्रण का ताप क्या हो। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी अधिक ताप वाली वस्तु के ताप से कम लेकिन कम ताप वाली वस्तु के ताप से अधिक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। वास्तविक रूप से एक्सरे होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपको बताना है कि जो एक्सरे होते हैं वास्तविक रूप से क्या होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी विद्युत चुंबकीय तरंगे। आपको बता दें कि एक्सरे किरणें विद्युत चुंबकीय किरणें होती है और इनमें प्रकाश किरणों के सभी गुण पाए जाते हैं। और प्रकाश एवं एक्स किरण में एकमात्र अंतर यह होता है कि एक्स किरणों का तरंगदैर्घ्य प्रकाश की अपेक्षा कम होता है, जिससे इसकी ऊर्जा प्रकाश किरणों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। केल्विन स्केल में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। आपको बताना है कि जो केल्विन स्केल होता है उस पे मानव शरीर का तापमान सामान्य कितना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी 310 केल्विन। जो मानव का शरीर का तापमान होता है लगभग 98.6 डिग्री 6 फ़ारेनहाइट होता है और सेल्सियस पैमाने पर यह ताप आपको C/5
बराबर F-32/9 का प्रयोग करने पर 37 डिग्री सेल्सियस आता है। अतः केल्विन पैमाने पर यह ताप 273 प्लस 37 बराबर 310 केल्विन होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। कणों के द्वारा हीट ट्रांसफ़र की क्रिया को कहते हैं। आपको बताना है कि जो कणों के द्वारा हीट ट्रांसफ़र की क्रिया को क्या कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कंडक्शन। कणों के द्वारा हीट ट्रांसफ़र की क्रिया को कंडक्शन कहते हैं। इस क्रिया में एक कण अपनी ऊर्जा को अपने पड़ोसी कण को देता है। इस प्रकार ऊर्जा पूरे ठोस द्रव में फैल जाता है और यह क्रिया केवल ठोसों में होती है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वयं कणों के वास्तविक संचलन के बिना पदार्थ द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण क्या कहलाता है। 4 ऑप्शन है। बताना है कि स्वयं कणों के वास्तविक संचलन के बिना पदार्थ द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी चालन। जो स्वयं कणों के वास्तविक संचलन के बिना पदार्थ द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण चालन कहलाता है, कंडक्शन। इस प्रक्रिया में पदार्थ के कण अपनी ऊर्जा का स्थानांतरण अपने पड़ोसी कणों को क्रमशः करते जाते हैं, जबकि संवहन में कण वास्तविक रूप से चलायमान होकर ऊष्मा का स्थानांतरण करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। जब वाष्प द्रव में घनीभूत होता है तो क्या होता है। आपको बताना है कि जब वाष्प द्रव में घनीभूत हो जाता है तो क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी यह ऊष्मा का निष्कासन करता है। तो आपको बता दें कि जब द्रव वाष्प में बदलता है तो वाष्प की गुप्त ऊष्मा के बराबर ऊष्मा की आवश्यकता होती है, और जब वाष्प द्रव में घनीभूत होता है तो इसी गुप्त ऊष्मा के बराबर ऊष्मा का निष्कासन होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। संघनन क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। आपको बताना है कि संघनन क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी वाष्प का द्रव में परिवर्तन। आपको बता दें संघनन वह क्रिया है जिसमें वाष्प द्रव में परिवर्तित होती है और गैसों का द्रव में परिवर्तन द्रवीकरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैस शून्य आयतन घेरेगी। 4 ऑप्शन है आपके पास। बताना है कि तापमान को कितना कम देने से सभी गैस शून्य आयतन घेरेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी -273 डिग्री सेल्सियस। आपको बता दें चार्ल्स के नियमानुसार -273 डिग्री सेल्सियस पर गैस का आयतन शून्य हो जाना चाहिए, परंतु व्यवहार में गैसें इस ताप पर पहुंचने से पहले ही द्रवित हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। आपको बताना है कि भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी सौर ऊर्जा। आपको बता दें कि भारत के लिए जो अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है वो सौर ऊर्जा है, क्योंकि भारत एक उष्णकटिबंधीय प्रदेश है और यह अधिकांश भागों में वर्ष के 300 दिनों तक धूप उपलब्ध रहती है, जिससे देश को प्रतिवर्ष लगभग 50 खरब किलोवाट सौर ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान हो जाता है। इनमें से आपको बताना है कि किस ताप पर इन दोनों के पैमाने का मान समान हो जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी -40 डिग्री पर। -40 डिग्री पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं। आपको बताना है कि 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी विशिष्ट ऊष्मा।
किसी पदार्थ के 1 ग्राम का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। यह पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है, क्यों? आपको बताना है कि जो हवाई जहाज होता है उसमें फाउंटेन पेन से जो स्याही बाहर क्यों निकल आती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब में कमी होती है। यानी ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब में कमी हो जाती है, जिससे हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है। अगला और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है, तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा? आपको बताना है कि मनुष्य का जो तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में कितना होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों तो एक लाइक जरूर करिएगा। आपके लाइक से ही मोटिवेशन मिलता है कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। और हमारे चैनल पर नए होंगे दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।